हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लेसमेंट ब्रोशर कैसे दिखता है और कैसे उसको देखना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे में या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में, तो उनका प्लेसमेंट कैसा हुआ है उन पे वो ब्रोशर रिलीज़ करते हैं और उसको देख के आप आइडिया लग जाता है कि कौन सी कंपनी आएगी, कहाँ कौन से ब्रांच पे किसको उठा के लेके जा रही है। ऐसा तो किस ब्रांच पे किसको लेके जा रही है वैसा तो डिटेल आपको कॉलेज में ही मिलेगा, मतलब किसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है वैसा वाला। पर यह है कि एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है आपको कि कौन सी कंपनी आई और किस ब्रांच में से लोगों को लेके गई, है ना। तो ये भी पता रहता है तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक पहले से आपको आइडिया मिल जाता है कि उस ब्रांच को लेना है कि नहीं लेना है ना। प्लेसमेंट पर्पज़ से अगर आप देखते हैं तो उसके लिए रहता है ये। स्क्रीन पे आता हूँ मैं फिर। तो स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको वो है कि अपन ने प्लेसमेंट वाले जो campus.placement.itb का प्लेसमेंट वाला जो एक अलग से वेबसाइट है वही खोला है। यहाँ पे रिक्रूटर स्टूडेंट सब मतलब अपना लगाते हैं, क्या बोलते हैं, एनरोल करते हैं, ऐसा समझ के चलिए। यहाँ पे लेटेस्ट जो प्लेसमेंट ब्रोशर है, पुराने भी देख सकते हो आप, अपन लेटेस्ट वाले देखते हैं। तो ब्रोशर ऐसा खुल जाएगा। हाँ, तो स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं अपन लोग कैसा है ब्रोशर। तो मैंने डाउनलोड किया है और फिर उसके बाद दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं और ये अवेलेबल रहता है, पब्लिकली अवेलेबल है। ये सर है, डायरेक्टर सर है, सुभाषिस सर। डायरेक्टर सर का क्या लिखा हुआ है वो मतलब एक नोट टाइप का है, उस पर भी उतना नहीं ध्यान देना है आपको। इंस्टीट्यूट की फ़ोटो है, कंटेंट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसमें। इस पर जो ऊपर के पार्ट है, जैसे आईआईटी बॉम्बे के बारे में, एडमिशन प्रोसेस कैसा है, एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करता है, वो सब तो जेनरिक चीज़ें हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो है प्लेसमेंट टाइमलाइन, प्रोसेस और डेमोग्राफिक्स और इंटर्नशिप आखिरी में। बाकी इसमें प्लेसमेंट ऑफिस के बारे में बताया है, कॉन्टैक्ट अस में उनके डिटेल्स दिए हुए हैं, तो उस पर नहीं जाना है अपने को। मेन ये 3 4 5 जो है वही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बोलूँ तो मैं सीरियस नोट पे आपके ये 3 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो धीरे धीरे करके आते हैं। मुंबई के बारे में लिखा हुआ है, देख रहे हो, थोड़ा बहुत ये सब पढ़ लेना, पढ़ना होगा तो उसकी तारीफ़ें हैं। एडमिशन प्रोसेस है, देख रहे हो आप, गेट से होता है, जेई से होता है, सीड डिज़ाइन वालों के लिए रहता है, जैम एमएससी वालों के लिए, यू सीड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर डिज़ाइन में करना है तो पीएचडी वगैरह है। फिर कौन कौन से ऑफ़र करता है ये प्रोग्राम्स आईआईटी बॉम्बे, देख रहे हो, बीटेक, डुअल डिग्री, 5 ईयर है, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटरडिसिप्लिनरी भी करता है वो। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आप ये तो देख लेना। मेन पर्पस मेरा ये नहीं है कि आपको ये बताऊं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। जो मेन है, जो मेरा जिस पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहूँगा वो यहाँ से शुरू होता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है। पहले तो देखिए, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में डिपार्टमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेंगी जो हॉस्टल लेवल पे भी हो सकती हैं या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे भी हो सकती हैं। अब आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है मुंबई में, तो आईआईटी मुंबई में तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको इवेंट मिलेगा। कुछ डांस चल रहा है, कहीं आर्ट्स चल रहा है, कहीं डिबेटिंग हो रही है ना। इन सब के बीच में आप में भी थोड़ा सा वो हो सकते हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि कुछ चीज़ें पकड़ लेना एक्टिविटीज़ में, बस वही करना। हो सके तो एक स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी पकड़ लिए या फिर कोई भी जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर, डिबेटिंग, कुछ भी। और एक डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, मतलब थोड़ा जो रेज्यूमे में भी दिखा सकें आप, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया या फिर कुछ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया या कोई एक टाइप के पर्टिकुलर क्लब को ज्वाइन कर लिया आपने, तो रेस्ट्रिक्टेड रखिएगा। ज़्यादा ऐसे मत होइएगा कि सब चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो उस चक्कर में आपका एकेडमिक्स भी बिगड़ सकता है, ठीक। तो रेस्ट्रिक्टेड रखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में आप जाएँ और 2 3 चीज़ों में ही अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखें। हर चीज़ में पैर फैलाने के चक्कर में आपका रेज्यूमे ख़राब हो सकता है, ठीक। तो इस पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मूड इंडिगो है। मूड इंडिगो एक बार मतलब वो कर लेना, एक्सपीरियंस कर लेना, बहुत तगड़ा होता है ये। और हर किसी को देखने तो नहीं मिल पाता है, मतलब वहाँ अगर आप हैं पहले से ही तो आप के लिए कोई ट्रैवल करने का नहीं है और कुछ झंझट नहीं है, मतलब आप वहीं का वहीं देख सकते हैं अगर हॉस्टल में रह के बस। तो ये भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेना। बाकी जो सेल है, डिफरेंट टाइप के क्लब्स हैं, वो किसी में एनरोल हो जाना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे देख रहे हो, टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे कितने सारे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कुछ केमिस्ट्री क्लब हैं, तो एस्ट्रोनॉमी क्लब है, डिफरेंट टाइप के क्लब हैं। तो इन सब के बीच में ना आदमी थोड़ा खो सकता है कि मैं सब में चले जाऊँ, लेकिन कोशिश करिएगा आप रेस्ट्रिक्टेड रहें। फिर स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो एक स्पोर्ट पकड़ें कोई भी, और उससे ज़्यादा नहीं करने का है। आप पता चला टीटी भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको सब आता है ना। तो एक पकड़िएगा कुछ इंडोर आउटडोर, उसमें टाइम इन्वेस्ट करिएगा। बाकी ज़्यादातर टाइम अपने एकेडमिक या फिर प्रोफाइल बिल्ड करने में दीजिएगा। 2 साल हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है उसे मैं ऐसे देखता हूँ
एक एक चीज़ें पकड़ लेना बस ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको इन्जॉय भी करना और वो रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट भी कर सको आप, ऐसे टाइप से करना उसको। फिर जो मेन चीज़ है वो है टाइमलाइन। ये देखिए यहाँ पर जुलाई ऑनवर्ड से कंपनी ऑनबोर्ड आना शुरू होती है, ठीक, इनके पोर्टल पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, देख रहे हो आप, स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं प्लेसमेंट के लिए अपने आप को। फिर रेज्यूमे बिल्डिंग चलते रहती है, तो 3rd वीक ऑफ अगस्त तक रेज्यूमे की डेडलाइन रहेगी, रेज्यूमे बना बनू के डालना पड़ेगा आपको। फिर 4th वाले में देखते हैं आप, तो पीपीटी वगैरह स्टार्ट होती है। पीपीटी मतलब कि ऐसा कि कंपनीज आती हैं और अपना पीपीटी देती हैं, मतलब वो प्रेजेंटेशन देंगी कि भाई हमारे पास क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या काम हम ऑफ़र करेंगे, क्या पे ऑफ़र करेंगे हम लोग, कहाँ लोकेशन रहेगी, कैसा रहेगा ग्रोथ वगैरह, वो सब मतलब कंपनी अपने बारे में बताएगी। पीपीटी का मतलब ये है, सब कंपनी जो जो देना चाहती है वो अपना अपना पीपीटी बना के ऐसे देगी। फिर पीपीओ रिलीज़ डेडलाइन होता है। तो पीपीओ मतलब ऐसा कि प्री प्लेसमेंट ऑफ़र, अगर मान लीजिए आपको प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिलने वाला है तो वो पहले हो जाएगा, है ना। तो डेडलाइन से पहले आपको प्री प्लेसमेंट ऑफ़र दे देंगे कंपनीज़ वगैरह, तो वो तो बंदा सेफ़ हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग का क्या होगा, फिर उसके बाद सितंबर में टेस्ट वगैरह चालू होंगे, सारे एक साथ टेस्ट एक साथ होते जाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा उसके बाद। तो टेस्ट वगैरह सारे कंपनीज़ के एक साथ होते जाएंगे, सबका एक साथ हो जाएगा तो ख़त्म। फिर उसके बाद दिसंबर में स्टार्ट होता है इंटरव्यूज़ वगैरह। जो भी शॉर्ट लिस्ट है वो बीच में सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर के अराउंड में पता लगते जाएगा आपको, और फिर फाइनली जो है दिसंबर में आप एक साथ सबका इंटरव्यू देंगे। तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, टेस्ट वगैरह भी एक साथ हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी एक साथ हो रहे हैं, बीच में फिर गैप मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का दिया आपने, फिर उसका पता लग गया रिजल्ट तो दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, फिर ऐसे 1 बाय 1 नहीं है, एक साथ सारे होंगे। मे बी एक दिन में 2-4 भी आप दे सकते हैं इंटरव्यूज़, 2-4 टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि आपका जुलाई से ही काम शुरू हो जाएगा। तो जनरली जो अगर मान लीजिए 2 इयर्स का मास्टर्स कर रहे हैं तो 2nd ईयर में आपका जो समझ के चलिए जुलाई से ये दिसंबर वाला पार्ट है, उसमें ज़्यादातर आप यहीं ऑक्यूपाइड रहोगे, है ना। फिर दिसंबर के बाद 4th सेमेस्टर चालू होगा, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं लोग, चिल हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, आराम से प्रोजेक्ट करते हैं जब जॉब लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जितना हैवी रखना चाहते हैं रख लीजिए, 2nd ईयर में मोस्टली आप ऑक्यूपाइड रहेंगे 3rd सेमेस्टर में। तो जुलाई ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही स्टार्ट होता है जुलाई टू डेक, 2nd सेमेस्टर ऐसे ही जनवरी टू अप्रैल के आसपास चलता है, थोड़ा शॉर्ट रहता है। फिर कुछ समर ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद वापस स्टार्ट होता है जुलाई से, तो ऐसे टाइप से चलता है। तो प्लेसमेंट के टाइम पे ना बहुत लोग सीरियस रहते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर में आप प्रोफाइल बनाएंगे उसी पे स्टिक करके रहिएगा, है ना। मतलब अच्छे से अच्छा प्रोफाइल बना लीजिएगा ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सकें उसको रेज्यूमे में, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में तो आपका रेज्यूमे देख रहे हो आप, अगस्त में ही चले जाएगा, डेडलाइन है 3rd वीक पे। तो जितना अच्छी चीज़ें करके संभाल के डालना है उसमें, वो उसी टाइम तक डाल दीजिएगा। 3 ईयर के मास्टर्स में ये 3rd ईयर में होगा ऐसा, तो थोड़ा 2 साल मिल जाते हैं, आप चिल आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना कोर्स वर्क करिए। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह में, प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो ऐसे होके अपना रेज्यूमे बना लें। फिर उसके बाद 3rd सेमेस्टर कौन सा रहेगा, 5th सेमेस्टर रहेगा, 5th सेमेस्टर में ये सब काम करना रहेगा और 6th सेमेस्टर में ऑफ करना रहेगा, मोस्टली रैप अप करना रहेगा आपको। तो ये इनका टाइमलाइन क्या फिक्स होता है एकदम, देख रहे हो आप, है ना। ये पूरा प्रोसेस और एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, वो पूरा फॉलो करते हैं। कंपनी इस टाइम आएगी, इस टाइम प्रेजेंटेशन देगी, इस टाइम टेस्ट लेगी, इस टाइम इंटरव्यू लेगी, फिर उसके बाद वो ऑफ़र रिलीज़ करेगी, प्री प्लेसमेंट ऑफ़र कब होता है। तो ये सब पूरा ना एक स्ट्रक्चर्ड रहता है आईटी बॉम्बे में, तो इसलिए ये बहुत प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर प्लेसमेंट प्रोसेस देख रहे हो, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑफिस अपॉइंट करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम में से, तो वो जनरली एक बंदा या बंदी होते हैं जो प्लेसमेंट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर उस पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कंपनी आएगी, रजिस्टर करेगी, वो अपने पोर्टल में बताएगी कि क्या क्या इंटर्नशिप के ऑप्शन है, जॉब्स के ऑप्शन है, रेम्यूनरेशन बताएगी अपना पूरा। फिर सक्सेसफुल होने के बाद पूरा धीरे धीरे करके ये स्टेप आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली ऐसा आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा धीरे धीरे करके, है ना। प्रोसेस वही है, बस थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है, पर आपको अपीयर मतलब थोड़ा रिगरस रहेगा उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है आपकी पढ़ाई करने में, क्योंकि सबको कुछ स्पेसिफिक कंपनी ही चाहिए होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फाइट मारनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस भी पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड है उनका यहाँ पे, पढ़ के देख लेना आप लोग, बस मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक्स में देखेंगे तो अलग अलग ब्रांच में कितनी कितनी लोग बैठे थे। जैसे पीएचडी वाला एक था, डुअल डिग्री वाले 2 थे, बीटेक वाले 82 थे, 43 एमटेक वाले थे, और कौन कौन रिक्रूटर्स रहे। देख रहे हो यहाँ पे इसरो भी हैं, अगर मान लीजिए एरोस्पेस में है और इसरो आती है वहाँ, तो आपको इसरो का एग्ज़ाम अलग से नहीं देना पड़ेगा, प्लेसमेंट में ही निकाल लेना।
फिर कंप्यूटर साइंस में देख रहे हो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, गूगल, एप्पल, उबर, IBM, और बीटेक वाले हैं इसमें, एमटेक वाले हैं अच्छे खासे, इलेक्ट्रिकल में अच्छा खासा नंबर देख रहे हो आप, टोटल नंबर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। ऊपर देख रहे थे थोड़ा कम था यहाँ पे 156 128, ज़्यादातर इसी में रहते हैं। और थोड़ा कंपनीज़ भी देख रहे हो, हर किसी की ब्रांच से नहीं ले जा रही है। एप्पल को देख लो, एप्पल कहीं और नहीं दिख रही है आपको कि एरोस्पेस से भी ले जा रही है, सिविल से भी ले जा रही है। वो कुछ स्पेसिफिक मतलब रिक्वायरमेंट रहती है उनकी, सीजी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्रोफाइल की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई हम कंप्यूटर साइंस वाले ही ले जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिकल वाले ले जाएंगे, ऐसे ही होता है मालूम। फिर इलेक्ट्रिकल में देख रहे हो आप तो ईसी वाले भी यहीं होते हैं, तो TI है, कॉलकॉम है, NEC जापान है, सोनी है, सैमसंग वगैरह। फिर अदर ब्रांचेस में देख रहे हो वही डेटा दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन है देख रहे हो, ब्लूम एनर्जी, सुजलॉन, ये लोग एनर्जी साइंस में लेके जा रहे हैं। तो ये सब का एक्सेस आपको IT बॉम्बे दे देती है, इतनी सारी कंपनीज़ का। बस आपका काम रहता है कि आपको टेस्ट क्लियर करके प्लेस होना है ना। डिफरेंट आप देख सकते हैं, मैकेनिकल में भी अच्छी खासी इनटेक है, 254 लोग हैं, जिसमें से ज़्यादातर बीटेक एमटेक ही हैं। टाटा स्टील में कोई प्लेस हो रहा है, जैगुआर में हो रहा है, कोई लॉरियन में हो रहा है, सिस्टम कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग। तो इससे क्या आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से ब्रांच के लोगों को कौन सी कंपनी ले जाती है। तो आप इनके बारे में अलग से सर्च कर सकते हैं, अंदर जाएंगे तो और थोड़ा डिग कर सकते हैं इन सब के बारे में, प्रोफाइल्स इनकी कैसी कैसी प्रोफाइल ऑफ़र करते हैं, उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं ताकि कंपनी में बैठे तो मिल जाए। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग कि बहुत सारे मतलब कंपनीज़ में जो एलिजिबल हो वैसे प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये सारे डिफरेंट जो ब्रांचेज़ हैं उसमें देख रहे हो आप। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में भी है, MA बाय रिसर्च के हैं 6 लोग, तो उसमें पास्ट रिक्रूटर परिमल और PwC हैं। तो इस पर यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने अब प्लेस हुए हैं कितने नहीं हैं, मतलब एकदम टोटल स्टूडेंट्स तो हैं, अब कौन कहाँ प्लेस्ड है ये एकदम ऐसा आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ बस एक हल्का सा आइडिया दे देती है आपको। बाकी जो अंदर जाओगे आप तो उसमें आपको डिटेल पता लगते रहेगी प्लेसमेंट के दौरान कि किसका कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, कैसा हुआ है, ठीक है। वो उसमें इंगेज रहेंगे आप ज़्यादा तो आपको पता लगते रहेगा। तो ब्रांचेस के बारे में दिया रहता है। फिर उसके बाद देखिए इंटर्नशिप की भी वैसे ही है, इंटर्नशिप की टाइमलाइन रहती है, जुलाई फर्स्ट वीक रहेगा बीटेक वगैरह, BS या ड्यूअल डिग्री वालों के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी और MSc वालों के लिए सितंबर फर्स्ट वीक ऐसा दिया हुआ है। कंपनी बोर्ड करेगी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, डेडलाइन होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। तो वो लोग अक्टूबर के अराउंड में ही मतलब करते रहते हैं ये। फिर उसके बाद उसके इंटर्नशिप देंगे आपको। ये मतलब ऐसा है कि ना आप प्रोफेसर की मतलब हामी भी होनी चाहिए इस पर कि वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। कभी कभार वो सिर्फ रिसर्च वर्क करवाना चाहते हैं तो ऐसा भी हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड है एकदम, देख रहे हो आप है ना, डेमोग्राफिक्स दिया हुआ है, उनका पूरा ब्रोशर है ऐसा। फिर उसके बाद प्लेसमेंट ऑफिस के बारे में है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पर कुछ मतलब नहीं है आपको करने का। अगर आप ज्वाइन करेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। मेनली मेरा फोकस ये था कि इनका जो प्लेसमेंट वगैरह होता है ना वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और टाइम टू टाइम होता है ना, जो कि बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में आपको मेरे को नहीं पता इतना स्ट्रक्चर्ड वे में मिले या ना मिले। स्पेशली कंप्यूटर साइंस वगैरह को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो EC भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, उनमें मतलब सब कंपनीज़ का आपको एक गुच्छा मिल जाएगा वहाँ पे IIT बॉम्बे में। वो लोग काफ़ी मतलब रिसर्च करे जाती है, मतलब उनका क्राइटेरियाज़ रहते हैं कि आप प्लेसमेंट के लिए आ सकते हैं कि नहीं हमारे कॉलेज में। तो ये सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, बस आपको भरोसा कर लेना है कि इनका प्लेसमेंट अच्छा रहता है। तो आप जब भी वहाँ जाएं तो इस मोटिव से जाएं कि प्लेसमेंट के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर ये टाइमलाइन का ध्यान रखें। जब भी जुलाई से दिसंबर वाला पार्ट आप अपना एकेडमिक हेक्टिक मत रखिएगा, मोर ऑफ अ प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन हो। तो जितना हेक्टिक पार्ट है आप फर्स्ट ईयर में रख लीजिएगा और फिर सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट, फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट पेल के कर देना और फिर 4 सेमेस्टर में निकल लेना। ये जो भी मैं बताया मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मास्टर्स का एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। बैचलर्स का मेरे को आइडिया नहीं है बीटेक का कैसे होता है कैसे रहता है, वो कोई बेहतर बता सकता है जिसने बीटेक किया है यहाँ से। तो ये चीज़ अच्छी रहती है। मोस्टली जो जनरली मैंने देखा है कि जो बीटेक वाले होते हैं वो ज़्यादा फाइनेंस वाली कंपनीज़ के तरफ इंक्लाइंड रहते हैं जिसमें अच्छा खासा पे रहता है। बहुत तगड़ा पे वाले जो कंपनीज़ रहते हैं उन पे ट्राई करते हैं। और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो बीटेक को ही ले जाती हैं, सिर्फ प्रेफर करती हैं, एमटेक पे आती ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें वहाँ पे, अगर आप एडमिशन लेंगे गेट के थ्रू, इसके थ्रू तो, या फिर रिसर्च करेंगे तो
एक ऑल इन ऑल बढ़िया इंस्टीट्यूट है। यहाँ से आपको पीएचडी का भी मिल जाता है ऑप्शन और प्लेसमेंट का भी मिल जाता है, तो यूटिलाइज़ करिएगा ऐसे। तो मैं बस यही एक ब्रोशर दिखाना चाहता था आप लोगों को, इसका फील दिलाना चाहता था। और ऐसे ही थोड़ा डिग करें। अभी मान लीजिए रिजल्ट आ गया है गेट का, तो उसके बाद रिसर्च मोड में चले जाएँ। 2-3 महीने रहते हैं, कॉलेज क्या मिलेगा, कौन सी ब्रांच लेनी है, प्लेसमेंट्स कैसा रहेगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। तो ऐसी चीज़ों से आप अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एलुमनाई वगैरह अगर किसी को जानते हैं तो बात कर सकते हैं, नहीं जानते तो वहाँ जाके बात कर लेना, जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे या मिलेगा आपको, है ना। और जो लगता रहेगा मैं इस पर इंक्लूड करता रहूँगा, फिर जो भी आइडियाज़ आते रहेंगे मेरे को जैसे, या आपको लगता है कुछ इस पर कवर करना चाहिए तो कमेंट में डाल देना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक बाय बाय।